नमस्कार दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि विचारात्मक शैली क्या होती है। इसको पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। विचारात्मक शैली को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि शैली का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम विचारात्मक शैली को देखेंगे, फिर हम विचारात्मक शैली की विशेषताएं और उदाहरण आदि को देखेंगे और अंत में इस वीडियो का निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आइए सबसे पहले शैली का अर्थ देख लेते हैं। शैली से तात्पर्य है ढंग या प्रणाली से है। शैली मनुष्य के किसी कार्य को करने का एक विशेष तरीका है। बोलने व लिखने का अच्छा व विशेष ढंग ही मनुष्य की शैली कहलाता है। शैली भावों व विचारों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया है। शैली की परिभाषा। प्रत्येक व्यक्ति का कहने का अपना एक तरीका होता है, जिसे कथन की शैली कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है, व्यक्तित्व ही शैली है और शैली ही व्यक्तित्व है। शैली मनुष्य के किसी भी कार्य को करने का एक विशेष तरीका है। बोलने व लिखने का अच्छा व विशेष ढंग ही मनुष्य की शैली कहलाता है। शैली मनुष्य की पहचान होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सके। इसलिए कहा भी जाता है कि शैली मनुष्य की पहचान है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार शैली की परिभाषा सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या प्रणाली ही शैली है। साहित्यिक दृष्टि से कथन की मुख्यतः 4 शैलियां होती हैं: विवरणात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली और विचारात्मक शैली, जिसमें से आज हम इस वीडियो में विचारात्मक शैली के बारे में देखने वाले हैं। आइए अब हम विचारात्मक शैली के बारे में जानते हैं। विचारात्मक शैली में विचार प्रधान होता है, अर्थात इसमें विचारों की प्रधानता होती है। इसमें मानव अपने भावों को विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं तथा किसी भी विषय वस्तु या घटना पर विचार व्यक्त किया जाता है। विचारात्मक शैली का अर्थ। विचारात्मक शैली से तात्पर्य है विचार करना या विचारों के माध्यम से विभिन्न भावों को व्यक्त करना। इस शैली में लेखक को विवरण, मूल्यांकन या व्याख्या प्रस्तुत नहीं करना होता है। इसमें श्रोता या पाठक के मन को एक ही केंद्रीय बिंदु पर विचार करने के लिए वह प्रमुख विचार बिंदु के चातुर्दिक रखने का उद्देश्य होता है। मानव का मूल्यांकन उनकी विचारधारा पर निर्भर करता है। विचारात्मक शैली की विशेषताएं। विचारात्मक शैली की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इसमें विचारों की प्रधानता रहती है। दूसरा, इस शैली में वक्ता या लेखक को विवरण, मूल्यांकन, व्याख्या को प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। तीसरा, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है तथा तर्कपूर्ण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। चौथा, इस शैली में भाषा सरल, सुगठित, सुबोध, प्रभावोत्पादक होता है। पांचवा, इस शैली में विभिन्न विषयों के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है। छठवां, वैज्ञानिक व वाणिज्य के विषयों से संबंध प्रतिपादनों में वक्ता तटस्थ होता है, किंतु कला के विषय में विषयों के प्रतिपादनों में वक्ता अधिक मुखर रहता है और अपने विचार भी व्यक्त करता है। सातवां, भाषा संरचना की दृष्टि से वक्ता प्रमुख तथ्य को वाचक शब्द का या उसके पर्यायवाची को व्यक्त करने वाले शब्द का या उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आठवां, इसमें लेखक विभिन्न प्रकार के क्रियापदों के प्रयोग से प्रकृति के विभिन्न रंगों को उजागर करता है। नौवां, इसमें एक एक वाक्य किसी एक विचारक या उसके विभिन्न पक्षों के लिए प्रयोग जाता है। 10वां, इस शैली में लेखक विवरणात्मक शैली की भांति तटस्थ नहीं रहता है। 11वां, इसमें वाक्य सरल और वर्णन को सजीव बनाने में सहायक होते हैं। 12वां, इस शैली में विषय के विस्तार के लिए विचार भी विस्तृत होते हैं। विचारात्मक शैली की उदाहरण। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य
दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दृष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहां विचरणात्मक शैली के इस उदाहरण में वक्ता ने सामाजिक जीवन में होने वाली कष्टों पर अपना विचार प्रकट किया है। निष्कर्ष: इस प्रकार विचारात्मक शैली में मनुष्य के विचार प्रधान होते हैं। वह भावों की अभिव्यक्ति के लिए विचार व्यक्त किया जाता है। इसमें सारे संरचक वाक्य किसी एक विचार या भाव को अभिव्यक्त करता है। हिंदी में कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें विभिन्न पक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, किंतु उनका विवरण या मूल्यांकन नहीं होता। इस प्रकार की शैली को विचारात्मक शैली कहा जाता है। विचारात्मक शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, विचारात्मक शैली को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 2, श्रोता या पाठक के मानस को एक ही केंद्रीय बिंदु पर विचार करने वाले कथन शैली कौन सी है? इस शैली के 4 उद्देश्यों को बताइए। प्रश्न 3, विचारात्मक शैली भाषा संरचना के किस रूप को अभिव्यक्त करती है? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 4, विचारात्मक शैली की परिभाषा लिखते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 5, विचारात्मक या विचारपरक शैली किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख लक्षण लिखिए। विचारात्मक शैली की विशेषता, लक्षण अथवा उद्देश्य पूछे जाने पर आप इस वीडियो में बताई गई विशेषता को लिख सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न के पूछे जाने पर आप इस वीडियो में बताई जाने वाली उत्तर को लिख सकते हैं। हालांकि प्रश्न कितने नंबर का पूछा जा रहा है यह भी डिपेंड करता है। अगर प्रश्न ज्यादा नंबर का है तो उसका उत्तर भी ज्यादा लंबा लिखना पड़ता है, और प्रश्न कम नंबर का है तो आप कम शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल क्लासमेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।